हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सभी का पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा और आप अच्छे से भी मेहनत कर रहे होंगे। मैं आप सभी को हमारा चैनल विद्याघर को स्वागत करता हूं। ओके, तो आपके लिए मैं हर सुबह एग्ज़ाम रिलेटेड करंट अफेयर लेकर आता हूं, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओके, तो वीडियो देखने से पहले जितने भी जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसके क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करिए और एग्ज़ाम के लिए उसकी रिलेटेड क्वेश्चन आप प्रिपेयर करिए। ओके, तो आप इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए। और इस वीडियो का PDF आपको हमारा टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रखा गया है। ओके, तो एक एक करके सब भी करंट अफेयर चलिए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, जो आज की पहली न्यूज़ क्या है। देखिए, आज की पहली न्यूज़, व्हेन इज नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री एवरी ईयर, यानी कि हर साल कब नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 11 मई को। ओके, कब? 11th ऑफ मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। ओके, 11th ऑफ मई यानी 11 मई को हर साल नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो क्यों मनाया जाता है, चलिए देखते हैं। ओके, तो देखिए, नेशनल टेक्नोलॉजी डे कमेमोरेट द मोमेंटस इवेंट ऑफ 11th May 1998 when India conduct successful nuclear test under Operation Shakti and saw the maiden flight of the indigenous developed Hansa 3 aircraft. In recognition of these achievements, the Prime Minister Atal Bihari Vajpayee declared 11th May as the National Technology Day. ओके, तो देखिए, जो ये डे जो 11th में जिसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट करने के लिए इसको किसने डिक्लेयर किए थे? जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसको डिक्लेयर किए थे। क्यों डिक्लेयर किए थे? देखिए, ये दिन हमारे लिए, इंडिया के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट डे है। इस दिन जो ऑपरेशन शक्ति के तहत सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था और इसके साथ उसी दिन हंस 3 एयरक्राफ्ट का डेवलप किया गया था, यानी ओके, तो इसीलिए ये दो चीज़ इस दिन अचीवमेंट हुआ था, इसीलिए इसको वाजपेयी जी ने नेशनल टेक्नोलॉजी डे रूप में डिक्लेयर किए थे। कौन सी डेट को? 11th ऑफ मई को। ओके, तो 2025 की जो थीम क्या रखा गया है? तो यंत्र, इसका फुल फॉर्म क्या है? युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एक्सीलरेशन। ओके, तो ये 2025 का थीम आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। ये क्या है? यंत्र। ओके, जिसका फुल फॉर्म है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सीलरेशन। ओके, तो ये न्यूज़ आपको समझ आया, तो आगे देखते हैं। ओके, कुछ जो प्रीवियस डे है उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, 1 मई को 1 ऑफ मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। 3 ऑफ मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 5 ऑफ मई को नेशनल फायर फाइटर्स डे। 6 ऑफ मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे। 7 ऑफ मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 ऑफ मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। ओके, तो आपको ये डे ध्यान रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं। तो देखिए, अगला न्यूज़ क्या है। देखिए, व्हिच सैटेलाइट इज सेट टू बी लॉन्च्ड टू बूस्ट इंडियाज ब्रॉडर मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस पावर। ओके, देखिए, रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ओके,
ओके, किस लिए? जो इंडिया की बॉर्डर मॉनिटरिंग करने के लिए एंड सर्विलेंस को पावर को बढ़ाने के लिए ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो ये सैटेलाइट का नाम क्या है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, EOS-09 सैटेलाइट। इस सैटेलाइट का नाम क्या है? EOS-09 सैटेलाइट। तो आपको ध्यान रखना है ये क्यों लॉन्च किया जाएगा। इंडिया बॉर्डर को मॉनिटरिंग करने के लिए एंड सर्विलेंस पावर को बढ़ाने के लिए ये सैटेलाइट लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं इस सैटेलाइट के बारे में। देखिए, इंडियाज सर्विलेंस कैपेबिलिटीज आर सेट टू रिसीव ए मेजर एनहांसमेंट with the upcoming launch of PSLV-61 mission, which will carry the EOS-09 radar imaging satellite। ओके, तो देखिए ये जो EOS 09 सैटेलाइट क्या है? ये एक राडार इमेजिंग सैटेलाइट है जो कि राडार की जो इमेज ये प्रोवाइड करेगा। ओके, तो जो EOS का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ओके, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका काम है जो राडार इमेज जो प्रोवाइड करेगा। ओके, और ये सैटेलाइट को PSLV-C6 ओके, इसको कौन सी रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है PSLV-C61 रॉकेट में इसको लॉन्च किया जाएगा। ओके, तो और क्या? देखिए, ये इसरो के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? सतीश धावन स्पेस सेंटर जो कि आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से ये सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है EOS-09 सैटेलाइट जो कि PSLV-C61 रॉकेट में लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? सतीश धावन स्पेस सेंटर से जो आंध्र प्रदेश की श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। तो आप इतनी बात याद रखना है। और EOS का फुल फॉर्म क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो आगे देखते हैं। देखिए, हु अर्जेड यूथ टू जॉइन माई भारत पोर्टल। तो देखिए, इंडिया गवर्नमेंट की एक पोर्टल है जिसका नाम है माई भारत पोर्टल, और इसको ज़्यादा मात्रा में जॉइन करने के लिए किसने ये बोली है? ओके, तो किसने सजेशन दिए हैं? तो आपका आंसर होगा बी, जो यूनियन स्टेट मिनिस्टर हैं रक्षा निखिल खड़से। ओके, रक्षा निखिल खड़से, इन्होंने ये सजेशन दिए हैं यूथ को कि आप माई भारत पोर्टल ज्वाइन करिए। तो चलिए ये माई भारत पोर्टल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स रक्षा निखिल खड़से said that ministry sees a greater role for youth making विकसित भारत 2027। ओके, तो उन्होंने बताया कि जो यूथ जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स, इस मिनिस्ट्री ने विकसित भारत जो 2047 तक इस क्षेत्रों में बहुत ही डेवलप की है। और क्या बताया? देखिए, खड़से सेड देयर आर सेवरल प्रोग्राम्स लाइक माई भारत वॉलंटियर्स प्रोग्राम, पदयात्रा, युवा कनेक्ट एंड माई भारत पोर्टल बीइंग प्रमोटेड बाय हर मिनिस्ट्री। तो देखिए, जो विकसित भारत को बढ़ावा देने के लिए आप सभी को जो माई भारत वॉलंटियर प्रोग्राम, पदयात्रा, युवा कनेक्ट, माई भारत पोर्टल इसको ज्वाइन करना होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो एग्जाम में क्या पूछेगा? देखिए, जो माई भारत पोर्टल ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आपको बताना है जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स जो कि रक्षा निखिल खड़से जी के पास है। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए,
Where did Rajnath Singh inaugurate the BrahMos एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी? तो देखिए रिसेंटली जो यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने जो एक टेस्टिंग जो ब्रह्मोस एयर स्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर इनाग्रेट की है, एस्टेब्लिश हुई है, इसको इनाग्रेट किए। और ये कहाँ पर एस्टेब्लिश हुई है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ में ये सेंटर एस्टेब्लिश हुई है, जिसको राजनाथ सिंह जी ने इनाग्रेट की है। तो चलिए जानते हैं जो ये ब्रह्मोस एयर स्पेस है, जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है इसके बारे में थोड़े जान लेते हैं। ये तो जो टेस्टिंग सेंटर तो ये हो गया कहाँ पर, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में थोड़ा जानते हैं। देखिए जो ब्रह्मोस इज ए लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक क्रूसाइल मिसाइल नोन फॉर इट्स हाई एक्यूरेसी। इट ऑपरेट ऑन फायर एंड फॉरगेट प्रिंसिपल अडॉप्टिंग ए वेराइटी ऑफ फाइट्स ऑन इट्स वे टू द टारगेट। ओके, तो देखिए जो ब्रह्मोस मिसाइल है ये एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल है। और ये कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है? तो आपको ध्यान रखना है फायर एंड फॉरगेट की प्रिंसिपल के ऊपर ये काम करता है। ओके, तो दूसरी बात देखिए, न्यू ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी इनाग्रेट इन लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो ये मैं बता दिया कि राजनाथ सिंह ने रिसेंटली एक न्यू ब्रह्मोस इंटीग्रेशन टेस्टिंग फैसिलिटी इनाग्रेट कहाँ करी है? उत्तर प्रदेश की लखनऊ में। ओके, और क्या देखिए, ब्रह्मोस इज ए सुपरसोनिक क्रूसाइल मशीन विथ ओवर 450 किलोमीटर रेंज। तो देखिए जो इसका रेंज कितना है, ये कितनी एरिया कवर कर सकता है और कितनी ये कवर करके जो एनिमीज है ओके उनको अटैक कर सकता है। तो इसका रेंज क्या रखा गया है? 450 किलोमीटर के एरिया में ये जितनी भी जो अटैकिंग आएगा जो एनिमीज के तरफ से ओके वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, उसके बाद देखिए built through India and Russia collaboration, the BrahMos is a versatile missile which has proved its capability across its land-based, sea-based, air-launched and submarine-based version। तो देखिए ब्रह्मोस को इंडिया एंड रूसिया ने कोलाबोरेशन मिलके बनाए हैं। ओके, और ये तीनों जो तीनों फोर्स हैं, इंडिया जो एयर फोर्स, नेवी एंड आर्मी, यानी लैंड सी एंड एयर, ये सब में ये जो सभी जगह से ये लॉन्च किया जा सकता है। ओके, तो और क्या देखिए, सिंस इट वाज फर्स्ट टेस्टेड सक्सेसफुली ऑन June 12, 2001, the BrahMos supersonic missile was likely used for the first time in a combat situation during Operation Sindoor। तो देखिए ये फर्स्ट कब टेस्ट सक्सेसफुल किया गया था? जून 12, 2001 में, 12 जून 2001 में ये सक्सेसफुली जो टेस्ट किया गया था। और इसका यूज कहाँ पर होने जा रहा है? जो रिसेंटली जो पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो वार होने जा रहा है, इसमें इसको जो ऑपरेशन सिंदूर में इसको यूज किया जाएगा। ओके, तो आगे देखते हैं। देखिए, हु हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट। तो रिसेंटली देखिए किसने टेस्ट क्रिकेट से अनाउंस ली है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली। ओके, इससे पहले जो रोहित शर्मा, इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से जो रिटायरमेंट अनाउंस किए थे। और उनके बाद किन्होंने लिए हैं जो रिटायरमेंट? तो आपका आंसर होगा विराट कोहली। ओके, तो आगे देखते हैं इनके थोड़ा रिकॉर्ड्स क्या है टेस्ट क्रिकेट में। देखिए, विराट अमेज्ड 9,230 रन्स इन 123 मैचेस at the average of 46.85 in the game's longest format, including 30 centuries
एंड 31 50s। तो देखिए विराट ने कुल 9,230 रन बनाए हैं 123 मैच खेलकर, जिसमें उनका 30 सेंचुरी है और 31 हाफ सेंचुरी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और इन्होंने 14 साल टेस्ट क्रिकेट खेली हैं। कोहली वेंट टू बिकम द 4th हाईएस्ट रन गेटर ऑफ फॉर इंडिया बिहाइंड द सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ एंड सुनील गावस्कर। देखिए इन्होंने जो टेस्ट में जो रन बनाए हैं ओके, जो इंडिया के तरफ से ओके, इंडिया में जितनी भी प्लेयर हैं उनके हिसाब से इन्होंने 4th पोजीशन पे रही है। और उनसे पहले उनसे ज़्यादा कौन ज़्यादा रन उनसे टेस्ट में बनाए हैं उसमें नाम है सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सुनील गावस्कर। और उन तीनों के बाद में 4th नंबर पे जो सबसे ज़्यादा टेस्ट में रन बनाए हैं उन्होंने वो कौन है? विराट कोहली। तो आप उनके बारे में इतना फैक्ट याद रखना है। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। देखिए, व्हाट इज़ द मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो इन इंडिया इन द लेटेस्ट रिपोर्ट 2019 से 21। ओके, तो देखिए जो रिसेंटली जो मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो यानी जो माँओं की जो डेथ हो जाती है ओके, उसके ऊपर एक रिपोर्ट निकल कर आई है। ओके, जो माँओं की डेथ हो जाती है उसके ऊपर एक जो रिपोर्ट निकल कर आई है। ओके, तो ये रिपोर्ट कौन सी ईयर की है? 2019 से 2021 तक की ये रिपोर्ट है, लेकिन अभी आई है। और उस रिपोर्ट के हिसाब से डाटा क्या है ये पूछा है। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 93 पर लाख लाइव बाथ्स। ओके, जो जितना देखिए जो 1 लाख में जो जन्म होते हैं शिशु उनके हिसाब से जो 93 मदर्स की डेथ हो जाती है। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये नंबर आपको याद रखना है। 1 लाख बेबीज जो बॉर्न होते हैं उसी हिसाब से 93 मदर्स की ओके यानी उनकी माँओं की डेथ हो जाती है। ये 2021 की लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए, आज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट 2021 मैटरनल मोर्टालिटी रेशियो ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंट फ्रॉम 130 to 93 पर लाख लाइव बाथ्स। ओके, तो देखिए जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें जो डेथ की जो नंबर रिड्यूस हुई है। पहले जो रिपोर्ट आई थी उसमें 130 जो माँओं की डेथ होती थी, और रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें 93 माँओं की डेथ हो रही है। ओके, तो ये अच्छी खबर है कि डेथ की जो रेशियो में जो कमी आई है। ओके, ये हो गया मदर्स मैटरनल मोर्टालिटी यानी माँओं की डेथ। और जो बेबीज जो बॉर्न होते हैं उनकी जो डेथ कितनी होती है तो जान लेते हैं। देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट डिक्लाइन फ्रॉम 39 पर 1000 लाइव बाथ इन 2014 to 27 पर 1000 लिव बाथ इन 2021। देखिए, जो 2014 में जो रिपोर्ट था उस टाइम 1000 बच्चों जो बॉर्न बेबी हैं जो जन्म लेते थे उनमें से 39 बच्चों को डेथ हो जाता था। लेकिन जो 2021 में जो आई है रिपोर्ट उसमें ये घटकर 27 बच्चों की डेथ हो रही है। तो ये भी अच्छी न्यूज़ है। ओके, तो जो मोर्टालिटी रेट
यानी मदर्स डेथ एंड जो बेबीज बॉर्न बेबीज डेथ में रिड्यूस हुई है। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है। जो मदर्स डेथ हो रही है 93, ओके, रिसेंटली जो वो पर लाख बेबीज, ओके, लाख लाइव बाथ बेबीज के हिसाब से हो रही है। और ये जो 27 में कितनी बेबीज को लेकर 1000 बेबीज में 27 बेबीज की, जो 1000 जो बच्चों जन्म लेते हैं उनमें से 27 बच्चों की मौत हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, हु रिलीज्ड हरियाणा गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय's बुक जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा। ओके, तो रिसेंटली एक बुक लॉन्च किया गया है जी। जो ये बुक किनका बुक है? जो हरियाणा के गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय की बुक जनता की कहानी इन मेरी आत्मकथा। ओके, तो ये बुक को किसने रिलीज की है? ओके, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीप ढंकार। किसने लॉन्च की है? जगदीप ढंकार। तो इस बुक के बारे में चलिए और थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ओके, तो देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप ढंकार रिलीज द बुक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, रिटन बाय हरियाणा गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय, which is his autobiography। तो देखिए, जो ये बुक, देखिए बुक का नाम आपको याद रखना है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये बुक की टाइटल है, यानी बुक का नाम है। और इसका राइटर कौन है? हरियाणा की गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय। लेकिन ये हो गया बुक और उनका ऑथर। और ये किसने रिलीज की है? तो आपका आंसर होगा जो इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट जगदीप ढंकार ने। तो और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं, कहाँ रिलीज हुआ। देखिए, जो ड्यूरिंग द सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड एट महाराष्ट्र सदन इन न्यू दिल्ली, जगदीप ढंकार ऑनर गवर्नर बंदारू दत्तात्रेय एंड हिज वाइफ बसंता बंदारू बाय प्रेजेंटिंग देम सेल्फ। देखिए, एक सेरेमनी हो रहा था दिल्ली में, इसके तहत जगदीप ढंकार ने वहाँ पर इस सेरेमनी को अटेंड किए थे और वहाँ पर ये बुक को रिलीज किए हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है। तो बुक का नाम क्या है? जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। ये किसने लिखी है? बंदारू दत्तात्रेय ने। और ये बुक उनकी ऑटोबायोग्राफी के ऊपर लिखा गया है। ओके, तो इतना ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। What was the name of the operation launched by Pakistan against India? तो देखिए जो रिसेंटली जो वार हो रहा है, ओके, तो इसके तहत देखिए पाकिस्तान ने जो कौन सी ऑपरेशन लॉन्च की है जो इस वार एग्नेस्ट लड़ने के लिए। तो आपका आंसर होगा पाकिस्तान के द्वारा जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बुनियान एआई मार्सस। ओके, बुनियाई एआई मार्सस। तो आपको ये ऑपरेशन का नाम याद रखना है। तो आगे देखते हैं ये ऑपरेशन के बारे में। देखिए, द नेम ऑफ द ऑपरेशन बुनियान एआई मार्सस हैज बीन पिक्ड फ्रॉम द कुरान। अकॉर्डिंग टू द न्यूयॉर्क टाइम रिपोर्ट इट मीन्स ए फ्रीम एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। तो देखिए, ये जो ऑपरेशन का नाम रखा गया है बुनियान एआई मार्सस, ये कहाँ से आई है? जो कुरान की बुक से आई है। और इसका मतलब क्या है? ए फ्रेम्ड एंड कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद देखिए, पाकिस्तान लॉन्च्ड मल्टीपल ड्रोन मिसाइल एट इंडिया, मोस्ट ऑफ व्हिच इंटरसेप्टेड अकॉर्डिंग टू द इंडियन फोर्स। पाकिस्तान's actions reported come under its new launch operation against India called Operation Bunyan AI Marsas।
तो देखिए जो जितनी भी जो पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के ऊपर अटैक कर रहा है, जो ड्रोन मिसाइल और इस जो ऑपरेशन बुनियान AI मार्शल्स के तहत ये सब कर रहा है। इस ऑपरेशन के नाम पर ये ड्रोन मिसाइल अटैक इंडिया के ऊपर कर रहा है। तो आपको इतना ध्यान रखना है। और क्या ध्यान रखना है, देखिए जो इंडिया जो पाकिस्तान के अगेंस्ट में जो ऑपरेशन लॉन्च किए उसका नाम क्या है, आपको याद रखना है, सिंदूर। ओके, इसी तरह जो पाकिस्तान जो इंडिया के ऊपर अटैक करने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम क्या है, बुनियान AI मार्शल्स। ये हो गया। और इंडिया के अंदर एक ऑपरेशन हो रहा है जो ड्रिल मॉक हो रहा है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है, ये इंडिया के अंदर हो रहा है, उसका नाम क्या है, ऑपरेशन अभ्यास। तो आपको ये दोनों याद रखना है। ओके, ये दो इंडिया के ऑपरेशन, ये पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशन, तो आपको ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं। देखिए, व्हेयर डिड INS किल्टन अराइव टू पार्टिसिपेट इन IMDEX एशिया 2025। तो एक इवेंट है IMDEX एशिया 2025। ओके, वहाँ पर इंडियन नावल शिप किल्टन, ओके, वहाँ पे पार्टिसिपेट करने जा चुका है। और ये कहाँ पर, ये जो IMDEX एशिया 2025 पर ये कहाँ पर हो रहा है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, सिंगापुर। ओके, ये सिंगापुर में ये इवेंट हो रहा है और जो इंडियन नावल शिप किल्टन वहाँ जा चुकी है। ओके, तो आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, जो INS किल्टन अराइव्ड इन सिंगापुर फॉर IMDEX एशिया 2025, showcasing Indian naval strength and enhancing maritime ties with Singapore and other participant navies। तो देखिए, जो INS किल्टन जो इंडियन नावल शिप वहाँ पर पहुँच चुकी है, कहाँ पर, सिंगापुर में। जो सिंगापुर में हो रहा है क्या, जो इवेंट IMDEX एशियन 2025। ओके, ये हो रहा है। तो ये क्यों गया है वहाँ पर, जो इंडियन नेवी का ट्रेनिंग और किस तरह स्किल्स वहाँ पर शो करेगा, और मैरीटाइन जो रिलेशन को बढ़ा है सिंगापुर के साथ, मैरीटाइन का रिलेशन किस तरह मजबूत होगा, इसके लिए वहाँ बात चलेगा। और दूसरे जो नेवीज हैं उनके साथ भी रिलेशन में बढ़ने में ये मदद होगा, तो इसीलिए वहाँ पर गई है। ओके, तो एग्जाम में आपको क्या पूछ सकती है, देखिए जो IMDEX एशिया 2025 ये कहाँ पर हो रहा था, आपको वेन्यू बताना है, सिंगापुर। और इंडिया के तरफ से कौन सा इंडियन शिप वहाँ पर गया था, तो आपको बताना है किल्टन। ओके, तो आपको इतना बात ध्यान रखना है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज। तो देखिए, व्हिच ग्रुप डिप्लॉय इंडियाज फास्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक। तो देखिए, जो माइनिंग लॉजिस्टिक के लिए, तो जो माइनिंग यानी कोयल है, ओके, उसको इधर से उधर जो लेने के लिए, ओके, जो कौन सी कंपनी ने जो इंडियाज फास्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक लॉन्च की है, यानी डेवलप कर दिया है। ओके, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, अदानी ग्रुप। ओके, तो अदानी ग्रुप ने जो इंडिया की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रक को लॉन्च की है और इसको माइनिंग में यूज किया जाएगा। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, द कंट्रीज फास्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक टू प्रमोट क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक has been deployed at the Chhattisgarh government coal block, okay, by Adani Enterprises। ओके, तो ओके, यानी कि देखिए, जो ये इंडिया की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक
जो कि लॉन्च हुई है, इसके ये अदानी ग्रुप के द्वारा लॉन्च हुई है। और ये कहाँ पर यूज किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ की जो कोयल ब्लॉक है वहाँ पर यूज किया जाएगा। और इसके बारे में क्या है देखिए, ईच ट्रक इक्विप्ड विथ स्मार्ट टेक्नोलॉजी and 3 hydrogen tank can carry up to 40 tons and cargo 200 ओके एंड ओवर 200 किलोमीटर रेंज। यानी कि देखिए जो ये ट्रक को इसमें 3 हाइड्रोजन टैंक बनाया गया है, ओके, जिसका पावर है ये 40 टन तक जो सामान ले जा सकती है। और कितना किलोमीटर रेंज रखा गया है, ये 200 किलोमीटर तक चल सकेगा। ओके, उसके बाद देखिए इसको चीफ मिनिस्टर विष्णु देसाई फ्लैग्ड ऑफ द फास्ट ट्रक दैट विल बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट कोयल फ्रॉम द ग्रीन पेलामाथाड ब्लॉक इन छत्तीसगढ़ टू डिस्ट्रिक्ट स्टेट पावर प्लांट। ओके, तो देखिए जो इसको वहाँ की जो चीफ मिनिस्टर ने इनागोरेट की है, जो छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णु देसाई ने इसको इनागोरेट की है। और ये ट्रक क्या काम करेगा, वहाँ पे जो देखिए जो कोयल माइन है, ओके, छत्तीसगढ़ की कोयल माइन है, वहाँ से जो स्टेट पावर प्लांट है वहाँ उस तक जो कोयल सप्लाई करेगा। तो आपको इतनी बात ध्यान रखना है। ओके, तो जो कंट्रीज फास्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रक, इसको किसने लॉन्च की है, तो आपको जो हाइड्रोजन है इसको किसने लॉन्च की है, तो आपको याद रखना है जो अदानी ग्रुप ने। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलेंगे यदि ये वीडियो आपकी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होता है, कमेंट करिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।